नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, और तृतीय अंक में हम लोगों ने 22वें श्लोक तक की घटना को पढ़ लिया है। और 22वें श्लोक तक की घटना में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो है सीता जी कहती हैं, 22वें श्लोक में आया था ना कि नव कुवलया स्निग्धैरंगै गगन नयनोत्सवम सततमपि नः स्वेच्छादस्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छाया शुचा परिदुर्बलः कथमपि सा इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। यह श्लोक था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। कह रहे थे कि सीता फिर भी बसंती सीता से कहती थी, फिर भी मेरी आंखों को प्रिय लग रहे हैं राम, ऐसे ऐसे थे। तो सीता जी ने कहा था, उसे के आगे हम पढ़ाए भी थे, सखी पश्यामी। इसकी फोटो नहीं लिए थे इसलिए आज इसको ले लिए, जोड़ रहे हैं। हे सखी देख रही हूँ, क्या कर रही हूँ? हे सखी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तब तमसा कहती है, पश्य प्रियम भूयः। अरे सखी सीता, आप अपने प्रिय को एक बार फिर से देख लीजिए। तब सीता कहती क्या है, कही थी कि हा हाय, क्या कहा? हा हाय हाय देव, एष मया विना अहम अपि एतेन विना केन इति संभावितम आसीत। सीता जी कहती हैं कि यह मेरे बिना और मैं इनके बिना कैसे रह पाऊंगी, इसकी किसी ने क्या संभावना की थी? क्या किसी को संभावना नहीं थी कि मैं इनके बिना और ये मेरे बिना रह लेंगे। तो ये पूछता है प्रश्न आपसे परीक्षा में कि एष मया बिना अहम अपि एतेन बिना केन संभावितम आसीत, किसका कथन है? तो सीता जी का कथन है। किससे कह रही हैं? वासंती से कह रही हैं। किसके लिए कह रही हैं? राम के लिए कह रही हैं। तन्मुहूर्त मात्रम जन्मांतराद अपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम वाष्प शैलांतरेषु पश्यामि तावत वत्सलम आर्यपुत्रम। तो कहती हैं क्षण मात्र, तब तो क्षण मात्र अनेकों जन्म जन्मांतर से दुर्लभ प्राप्त होने वाला दर्शन अश्रु बहाने के पश्चात राम को मैं तब तक देख लेती हूँ। वत्सल, ठीक है ना? तो भक्त वत्सल राम को मैं देख लेती हूँ, जो अपने भक्तों के वत्सल हैं, जो प्रिय राम को मैं एक बार देख लेती हूँ। ऐसा सीता जी कहती हैं। क्या कहती हैं? ऐसा सीता जी कहती हैं कि हा दैव, मेरे बिना, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूँगी, इसकी क्या किसी ने संभावना की थी? क्या ऐसा नहीं है। मैं क्षण भर के लिए जन्मांतर में भी कठिनाई से प्राप्त जो दर्शन है वाले प्रेमी आर्यपुत्र को अश्रु जल निकालने के बाद देखती हूँ। सीता जी कहती हैं इति पश्यन्ति स्थिता, ऐसा कह करके देखती हुई खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। उसके बाद का ही श्लोक है। अब तमसा जी बोलती हैं। कौन बोलेगा? तमसा जी बोलती हैं, परिष्वज्य शास्त्रम, परिस्वज्य शास्त्रम अर्थात आश्रम, आश्रु को क्या करके, पहले परिस्वज्य आलिंगन करके सीता देवी को वो आलिंगन करती हैं, और आलिंगन करके आंखों में आंसू भर करके, क्या करके? आलिंगन करके आंखों में आंसू भर करके अब तमसा बोलती हैं सीता से। क्या बोलती हैं? विलुलित मतिपूरैर् वाष्पमानंद शोक प्रभवम् अवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः, धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। क्या कहा? ते दृष्टि, ते दृष्टि दुग्धकुल्या इव, ते दृष्टि दुग्धकुल्या इव, तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह। कुल्या मतलब नहर होता है। तुम्हारी दृष्टि दूध के कुल्ले की तरह, दूध के नहर की तरह। कुल्ला मतलब यहाँ क्या दिया है? नहर होता है गुरु जी, नहर की तरह। किसकी तरह? तुम्हारी दृष्टि दूध के समान नहर की तरह। हृदय सम स्नपयति, हृदय को, किसको गुरु जी? हृदय सम स्नपयति, अतः हृदय के जो ईश हैं भगवान राम हैं, उनको स्नान करा रही है। तो तमसा जी कह रही है कि हे सीते, ते दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है,
दुग्ध कुल्या इव, अर्थात दूध के नहर के समान, मानो दूध के नहर के समान, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो दृष्टि है वह दूध के नहर के समान हृदय सम स्नपयति, हृदय को, किसको, जो हृदय के ईश हैं। हृदय के ईश कौन है? भगवान राम। किसके हृदय के ईश है? सबके हृदय के ईश है, जगत वालों के हृदय के ईश है भगवान राम। तो हृदय को स्नान करा रही है। क्या करा रही? स्नान करा रही। तो पहले देखते हैं। विललित मतिपूरैर्बाष्पमानंद शोका प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। विलुलितमतिपूरैर्बाष्पमानंद शोका प्रभवम् अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। ननुमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननुमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। विलुलितमतिपूरैर्बाष्पमानंद शोकः प्रभवम् अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। तो क्या कहा? हृदय सम स्नपयति, हृदय को स्नान कराती है। हृदय को जो ईश है, तुम्हारे हृदय के जो ईश है, अर्थात जो तुमको, जो जिसको तुम अपने हृदय में हमेशा धारण की रहती हो, अर्थात जिनको तुम जीवन में सबसे ज़्यादा चाहती हो, ऐसे हृदयेश्वर राजा राम को स्नान कराती है। कौन कराती है? तो ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो दृष्टि है वह हृदय के ईश्वर यानी राजा राम जी को स्नान कराती है। कैसी कराती है? कैसी है दृष्टि? तो दुग्ध कुल्या इव दृष्टि ही, दूध की नहर की तरह। किसकी तरह गुरुजी? दूध की नहर की तरह। ते दृष्टि ही, जो तुम्हारी दृष्टि है वह अपने हृदयेश्वर को स्नान करा रही है, या स्नान कराती है। क्या कराती है? स्नान कराती है। तो भैया दूध के नहर के समान किसकी दृष्टि? हृदयेश्वर को स्नान कराती है। तो सीता की दृष्टि स्नान कराती है। सीता की दृष्टि किसको स्नान कराती है? तो भैया हृदयेश्वर को स्नान कराती है। और वो क्या कहा? दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान तो कराती है गुरुजी। और वह कैसी है? तो कहा भैया धवल मधुर मुग्धा। कैसी है? धवल मधुर मुग्धा, अत्यंत श्वेत वर्ण की है। कैसी है? श्वेत है और मधुर एवं मनोहर, अत्यंत श्वेत मधुर और मनोहर। ते दृष्टि ही, तुम्हारी दृष्टि। तो सीता की दृष्टि कैसी है? तो सीता की दृष्टि कह रही है कि भैया अत्यंत श्वेत वर्ण वाली, अत्यंत मधुर और मनोहर ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो दृष्टि है दुग्ध कुल्या इव, दूध की नहर की तरह। हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है।
तो दृष्टि कैसी है, तो धवल मधुर मुग्धा का, तो धवल मधुर मुग्धा दृष्टि ही। और दृष्टि किसके समान है, तो बताया भैया दूध के नहर के समान है, दूध की नहर की तरह है। तो कितनी बड़ी बात कहा कि धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि ही। अत्यंत श्वेत वर्ण वाली एवं मनोहर, अत्यंत श्वेत वर्ण वाली एवं मधुर, अत्यंत श्वेत वर्ण वाली और मधुर एवं मुग्धा, मधुर एवं अत्यंत मनोहर ते दृष्टि, जो तुम्हारी दृष्टि है, दुग्ध कुल्या एव, दूध की नहर की तरह, हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। क्या कराती है, स्नान कराती है। और दृष्टि कैसी है, स्नेह निस्यंदिनी ते दृष्टि ही, स्नेह निस्यंदिनी ते दृष्टि, प्रेम की वर्षा करने वाली, स्नेह निस्यंदिनी अर्थात स्नेह प्रेम की वर्षा करने वाली, अत्यंत श्वेत मनोहर एवं मनोहर ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो दृष्टि है दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह, हृदय स्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो देखिए तमसा सीता जी से कहती है कि हे सीते, स्नेह निस्यंदिनी धवल मधुर मुग्धा, अर्थात स्नेह की वर्षा करने वाली, प्रेम की वर्षा करने वाली, प्यार की वर्षा कर देने वाली, अपनेपन की वर्षा कर देने वाली, अत्यंत श्वेत मधुर एवं मनोहर ते दृष्टि ही, जो तुम्हारी दृष्टि है वह दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो दूध की नहर की तरह किसकी दृष्टि अपने हृदय को स्नान कराती है, तो राजा रामचंद्र की स्नेह को, राजा राम को स्नान कराती है। और वो दृष्टि कैसी है, तो स्नेह निस्यंदिनी ते दृष्टि ही, अर्थात स्नेह की वर्षा कर देने वाली किसकी दृष्टि है, प्रेम की वर्षा कर देने वाली किसकी दृष्टि है, तो सीता की दृष्टि है। और क्या क्या, धवल मधुर मुग्धा ते दृष्टि ही, श्वेत मधुर एवं अत्यंत मनोहर जो तुम्हारी दृष्टि है वह हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। किसकी तरह कराती है, तो बताया दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह स्नान कराती है। कितने भैया, दूध की नहर की तरह स्नान कराती। दो लाइन का अर्थ पूरा हो गया, दो लाइन का अर्थ पूरा हो गया, नहीं हुआ, देखिए आराम से 2 लाइन का अर्थ पूरा हो गया। ऐ सीते, क्या कहा, स्नेह निस्यंदिनी ते दृष्टि ही दुग्ध कुल्या इव हृदय संस्नपयति, जो तुम्हारी दृष्टि है अर्थात स्नेह की वर्षा करने वाली, और स्नेह की वर्षा करने वाली, ते दृष्टि ही तुम्हारी दृष्टि, दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह, हृदय संस्नपयति, अपने ईश को स्नान कराती है, यानी रामचंद्र को स्नान कराती है। और क्या कहा कि धवल मधुर मुग्धा ते दृष्टि ही, श्वेत मधुर एवं अत्यंत मनोहर दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह, ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो दृष्टि है, हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो 2 लाइन का अर्थ एकदम क्लियर हो गया, 2 लाइन का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। ठीक, अब देखते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं अन्वय सहित। तो विलुलित मतिपूरैर वाष्पमानंद शोका प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोतान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। तो क्या कहा गुरु जी, अतिपूरैहि, क्या कहा, अतिपूरैहि, अनेक प्रकार के प्रवाहों के द्वारा, अनेक प्रकार की धाराओं के द्वारा, विलुलितम, फैले हुए, क्या करते हुए, फैले हुए, अनेक प्रकार की धाराओं के द्वारा फैले हुए,
अनेक प्रकार की लहरों के द्वारा फैले हुए या अनेकों प्रकार के प्रवाहों के द्वारा फैले हुए। तो अतिपूरैः विलुलितम, अनेक प्रकार की धाराओं के द्वारा फैले हुए। आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक से उत्पन्न, क्या करते हुए? आनंद और शोक से उत्पन्न, आनंद और शोक से उत्पन्न क्या करते हुए भैया? वाष्पम, वाष्प को, किसको गुरुजी? वाष्प को। तो क्या कहा? अतिपूरैः विललितम, अनेकों प्रकार के प्रवाहों के द्वारा फैली हुई। आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक से उत्पन्न वाष्पम, आंसुओं को या आंसू को अवसजंती, बहाती हुई। तो क्या कहा? अनेकों प्रकार की प्रवाहों, किससे भैया? अनेकों प्रकार की प्रवाहों के द्वारा फैले हुए और आनंद और शोक को, आनंद और शोक से उत्पन्न करते हुए आंसुओं को बहाते हुए। पक्ष्मलोत्तान वाष्पम अवसजंती पश्मलोत्तान दीर्घा, कैसे भैया? सुंदर पलकों वाली, कैसी? सुंदर पलकों वाली, स्नेह निस्यंदिनी ते, सुंदर पलकों वाली पक्ष्मलोत्तान दीर्घा का मतलब हुआ विस्तृत और दीर्घ। सुंदर पलकों वाली विस्तृत और दीर्घ, पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, सुंदर पलकों वाली विस्तृत और दीर्घ, लंबी ऐसा भी कह सकते हैं। स्नेह निस्यंदिनी अर्थात स्नेह की वर्षा कर देने वाली, प्रेम की वर्षा कर देने वाली। धवल मधुर मुग्धा, श्वेत मधुर एवं मनोहर, ते दृष्टि ही, तुम्हारी दृष्टि क्या है? दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह, हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो कितनी बात कही भाई साहब, क्या क्या है देखिए। विलुलित मतिपूरैर् वाष्पमानंद शोका प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, स्नेह निस्यंदिनी धवल मधुरुग्धा, दुग्ध कुल्या ते दृष्टि ही, सब दृष्टि का ही विशेषण है। क्या है? सब दृष्टि का ही विशेषण है। किसका? तो क्या कहा? अतिपूरैः, अनेकों प्रकार के प्रवाहों के द्वारा विलुलितम फैले हुए। आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक से उत्पन्न। वाष्पम, आंसुओं को। अवसजंती, बहाती हुई। पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, अतः सुंदर पलकों वाली, विस्तृत एवं दीर्घ। सुंदर पलकों वाली, विस्तृत एवं दीर्घ किसकी दृष्टि है? तो देवी सीता की दृष्टि है। तो वही कहा, सुंदर पलकों वाली, स्नेह निस्यंदिनी, स्नेह की वर्षा कर देने वाली, प्रेम की वर्षा कर देने वाली। धवल मधुर मुग्धा, धवल अर्थात धवल का मतलब ही होता अत्यंत श्वेत वर्ण वाली। मधुर एवं मनोहर, ते दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है। दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर के समान ही। हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो दृष्टि कैसी कैसी है? तो विलुलितमतिपूरैः वाष्पमानंद शोकम प्रभवम अवसजंती पक्ष्मलोत्तान दीर्घा ते दृष्टि ही, तो ऐसे सी है। तो आनंद शोक प्रभवम ते दृष्टि ही, विलुतम अतिपूरैः ते दृष्टि ही, पक्ष्मलोत्तान दीर्घा ते दृष्टि ही, स्नेह निस्यंदिनी ते दृष्टि ही, धवल मधुर मुग्धा ते दृष्टि ही, दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि ही। सब ते दृष्टि, सब कुछ विशेषण और विशेष है। तो भैया दृष्टि यहाँ विशेष है, बाकी सब दृष्टि का विशेषण हो गया। तो विलुलित मतिपूरैर् बाष्पमानंद शोका प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यन्दिनी ते
धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टिः। तो क्या कहती है तमसा जी, परिस्वज्य परिस्वज्य, गले लगा करके, क्या लगा करके, गले लगा करके, शास्त्रम, आंखों में आंसुओं को भर के क्या कहती है कि अति पुरैः विलुलितम, अनेकों प्रवाह के द्वारा फैले हुए, आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक को उत्पन्न, आनंद और शोक से उत्पन्न वाष्पम, आंसुओं को अवसजंती, छोड़ती हुई। तो भैया अनेकों प्रकार की धाराओं से फैली हुई किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। और आनंद और शोक को उत्पन्न करने वाली किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। आंसुओं को बहाने वाली कौन है? सीता की दृष्टि। आनंद और शोक से उत्पन्न करने वाली आंसुओं को कौन है? तो सीता की दृष्टि है। पक्षमलोत्तान दीर्घा किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है भैया? सीता की दृष्टि है। पक्षमलोत्तान दीर्घा। और क्या कहा इससे? स्नेह निस्यंदिनी के कस्याः दृष्टि? तो सीतायाः दृष्टि ही। फिर धवल मधुर मुग्धा कस्याः दृष्टि? तो सीतायाः दृष्टि ही। तो अतिपूरैः विलुलितम, अनेकों प्रकार के प्रवाहों के द्वारा फैले हुए, आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक को उत्पन्न करने वाले, आनंद और शोक से उत्पन्न करने वाले, वाष्पम, आंसुओं को अवसजंती, छोड़ती हुई। तो आनंद और शोक से क्या उत्पन्न करती हुई? आंसुओं को उत्पन्न करती हुई। किसके आनंद और शोक से आंसू उत्पन्न होते हैं? तो सीता के आनंद और शोक से आंसू उत्पन्न होते हैं। और क्या कहा? पक्षमलोत्तान दीर्घा, सुंदर पलकों वाली। पक्षमलोत्तान, पक्षमलोत्तान मतलब सुंदर पलकों वाली। कैसी गुरुजी? सुंदर पलकों वाली। उत्तान दीर्घा, विस्तृत और दीर्घ। स्नेह निस्यंदिनी, प्रेम को उत्पन्न करने वाली, प्रेम को बहाने वाली। श्वेत मधुर एवं मनोहर, ते दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है, दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह हृदय संस्नपयति, अपने हृदय को स्नान कराती है। तो किसकी दृष्टि राजा राम को स्नान कराती है? तो सीता की दृष्टि राजा राम को स्नान कराती है। सीता की दृष्टि कैसी है? तो स्नेह निस्यंदिनी है, धवल मधुर मुग्धा है, दुग्ध कुल्या इव है, पक्षमलोत्तान दीर्घा है, प्रभवम अवसजन, आनंद शोक प्रभवम अवसजंती है, आनंद शोक प्रभवम वाष्पम अवसजंती है, और विलुतम अतिपूरैः ते दृष्टि ही। तो भैया क्या कहा? तो यही देख लेंगे कि जो अब इसका मान लेंगे कि अनेकों प्रवाहों के द्वारा फैले हुए तथा मनोहर, आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई। तो अनेकों प्रवाहों के द्वारा फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। और क्या कहा? सुंदर पलकों वाली, विस्तृत और दीर्घ तथा प्रेम की वर्षा करने वाली किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। श्वेत एवं मनोहर, दूध की नहर की तरह किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। और किसकी दृष्टि? हृदय को स्नान कराती है। तो राम को स्नान कराती है। किसको कराती है? राजा राम को स्नान कराती है। तो यहाँ जो इव दिया ना, उपमालंकार है। किसमें है? उपमालंकार है। और स्नपयति से, किससे गुरुजी? स्नपयति से। मानो जो इव है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो, संभावना हो रही। तो दुग्ध कुल्या इव जो है, ये दूध के नहर के तरह में उपमा चली गई, और मानो अपने हृदय को स्नान कराती है जो इव है। यहाँ पर लुप्त उत्प्रेक्षा है। कौन सा है? लुप्तोत्प्रेक्षा है। कौन सा गुरुजी? लुप्तोत्प्रेक्षा। यहाँ तो स्पष्ट है, देखिए उपमालंकार यहाँ स्पष्ट है। उपमालंकार क्योंकि कह दिया दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की समान। ऐसा नहीं कहता दूध के नहर की तरह, सीधे कह दिया। अपने हृदय स्नपयति, अपने मानो अपने हृदय को स्नान कराती है। तो विलुलितमतिपूरैर् वाष्पमानंद शोका प्रभवम अवसजंती, पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यन्दिनी ते, धवल मधुर मुग्धा
दुग्धकुल्येव दृष्टिः। यही कहा भैया, अनेकों प्रकार की धाराओं से फैले हुए और आनंद शोक से वाष्प को अवसजंती, आंसुओं को बहाती हुई, पक्षमलोत्तान दीर्घा, सुंदर पलकों वाली। कैसी गुरुजी? सुंदर पलकों वाली, विस्तृत एवं, क्या कहा? सुंदर पलकों वाली, विस्तृत एवं दीर्घ, लंबी और स्नेह की वर्षा करने वाली, श्वेत मधुर एवं मनोहर, दुग्ध कुल्या ते दृष्टि ही, तुम्हारी जो दृष्टि है दूध के नहर के समान, दूध के नहर की तरह, हृदय सम स्नपयति, मानो अपने हृदय को स्नान कराती है। तो यहाँ इववाचक उपमा अलंकार और इस युग में उत्प्रेक्षालंकार हो जाए तो उतना और प्रेक्षालंकार हो जाता है। ठीक है, तो किसकी दृष्टि राजा राम को स्नान कराती है? तो माता सीता की दृष्टि राजा राम को स्नान कराती है। दृष्टि किसके तरह है? तो दृष्टि दूध के कुल्ले की तरह, दूध के नहर की तरह। कुल्ला मतलब नहर होता है। दूध के नहर की तरह किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। स्नेह की वर्षा करने वाली किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। श्वेत मधुर एवं मनोहर किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। पक्षमलोत्तान दीर्घा किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि। प्रभवम आनंद शोक प्रभवम वाष्पम अवसंति किसकी दृष्टि है? सीता की हम। और विलुतम अति पूरे ही किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि। तो इस प्रकार से पूरा देख लिए हैं आप लोग। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ बन जाएगा। ठीक है ना। अब परिस्वज की बात किया जाए तो परिस्वंज लेप हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? परिस्वंज और लेप, परिस्वंज लेप होकर के ही बन जाएगा परिस्वज्य। और शास्त्रम तो जानते हैं आप लोग, आश्रय ही सहितम, शास्त्रम बन जाएगा। क्या कहा? आश्रय ही सहितम शास्त्रम बन जाएगा। अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव। यदि शास्त्र में पूछ लेगा कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और विलुलितम यदि पूछ लेगा, विलुलितम तो बिखरे हुए होता है, तो फैले हुए भी होता है, विस्तृत हुए ऐसा भी कहते हैं, तो विलुलता प्रत्यय हो जाएगा। वी लुल से ता प्रत्यय होकर के विलुलतम बन जाएगा। और अति पूरई की बात किया जाए तो अत्यधिक प्रवाह के कारण, किसके कारण? अति पूरई का अर्थ पूछ ले तो अत्यधिक प्रवाह के कारण। तो सीता के आंसू बहुत वेग से बह रहे थे, बात तो सही है। तो अति पूरई विलुलतम अर्थात तो अनेकों प्रवाहों से या बहुत तेज धारा से बहते हुए, और विलुतम फैले हुए, बड़ी तीव्र धारा से बहते हुए और फैले हुए, और आनंद और शोक को उत्पन्न करने वाले आंसुओं को, आनंद और शोक से उत्पन्न करने वाले आंसुओं को। तो आनंद और शोक से कौन उत्पन्न कर रहा था आंसुओं को? सीता जी उत्पन्न कर रही थी। सीता जी किस प्रकार से आंसुओं को उत्पन्न कर रही थी? तो आनंद और शोक से आंसुओं को उत्पन्न कर रही थी। कितनी बड़ी बात कहा ना गुरुजी। तो आनंद शोक की बात किया जाए तो आनंद और शोक से जो उत्पन्न होने वाले हैं ना, यह प्राण प्रिय राम के दर्शन के कारण ही बहुत ही आनंद और विरह व्यथा के कारण शोक था। बात तो सत्य है कि सोचिए 12 वर्ष बीत चुके हैं और 12 वर्ष तक राम जी को देखा नहीं उन्होंने, और उसके बाद देखा तो देखने का तो खुशी है, और उसी खुशी में उनको दुख भी होता है कि राम जी को हम नहीं प्राप्त कर पाए। हमको राम जी से इतना कैसे, हम भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना कि ऐसी कैसे किसने संभावना की थी कि मैं इनके बिना और ये हमारे बिना कैसे रह पाएंगे। इसकी किसी ने संभावना की थी? नहीं की थी। तो आनंदस्य शोकश्च, क्या होगा गुरुजी? आनंदश्च और शोकश्च, आनंदश्च शोकश्च, तो बन जाएगा गुरुजी आनंद शोकौ। क्या बनेगा? आनंद शोकश्च बन जाएगा आनंद शोकौ। क्या बनेगा? आनंद शोकौ। ठीक है ना। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और आनंद शोकौ की यदि बात किया जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। अतौ प्रभवः कारणम यस्य तम, तो आनंद शोकौ ऐसे, आनंद शोकौ
तौ प्रभवः आनंद शोकौ तौ प्रभवः कारणम यस्य तम, कारणम यस्य तम, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास, जिस कारण से आंसू बहते हैं, तो यहां पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी? और प्रभवती, तो आपको बता दें प्रभवती में, प्रभवती की बात किया जाएगा तो प्राभू अप, एक सूत्र है हृदोरप, हृदोरप से अप हो जाता है। किस सूत्र से? हृदोरप सूत्र से अप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोम का जो अवसर्जंती है ना, यह सत्र प्रत्यांत, छोड़ती हुई अवसजंती, तो अवसृज सत्रगीप हो जाएगा। अब क्या कहें? अवसृज सत्री और गीप, अब सृज सत्र गीप होकर के अवसजंती बन जाएगा। ठीक है ना? पूछ लेता है तो आप देख लीजिएगा, बताएंगे आराम से। अवसजंती में कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय भी गीप प्रत्यय, छोड़ती हुई, बहाती हुई, ऐसा कहते हैं। और पक्ष मलोत्तान दीर्घा, तो सुंदर पलकों वाली, उत्तान फैली हुई कहा जाता है। पक्ष मतलब सुंदर पलकों वाली, और उत्तान का मतलब हो गया कि फैली हुई। तो पक्षमल धन उत्तान, पक्षमलोत्तान बन गया, तो आप सीधे गुण संधि कह देंगे। तो आप यहाँ कहेंगे कि पक्षमलोत्तान दीर्घा, सुंदर पलकों वाली और उत्तान फैली हुई, विस्तृत दीर्घा, विस्तृत मतलब क्या होगा? दीर्घा मतलब विस्तृत, बड़ी बड़ी लंबी। तो पक्षमला चासौ उत्ताना च दीर्घा चा, क्या कहा? पक्षमला चासौ, पक्षमला चासौ उत्ताना चा, उत्ताना चा, तो पक्षमला चासौ उत्ताना चा में हो जाएगा पक्षमलोत्तान दीर्घा। तो कर्मधारय समास, किसी के समय कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पक्षमला, यहाँ पलक बनौनी, पलक और बनौनी की भी कहा जाता है। और ये पक्ष में से लक्ष्य होकर के टाप प्रत्यय लग जाता है। पक्ष में से किससे गुरु जी? पक्ष में से लक्ष्य और टाप, क्या होगा? टाप हो जाएगा, तो पक्षमला बन जाएगा। पक्षमला धन उत्तान, पक्षमलोत्तान बन गया। गुण संधि भी होती है, तो ये मतुप के अर्थ में ही होता है लक्ष्य प्रत्यय, और उत्तान का अर्थ फैली हुई, आप जानते हैं। तो पक्षमला धन उत्तान हो गया, पक्षमलोत्तान बन गया। तो अत्यंत सुंदर एवं विस्तृत दीर्घ पलकों को कहा जाता है, फैली हुई। तो यहाँ पर जो बहुभूति ने विचार किया है ना गुरु जी, उत्सुकता के समय आंखों फैली हुई हो जाती है। सत्य बात है, अगर कोई देखता है, आप अपने प्रियतम को, यदि आप अपने प्रियतम को और या प्रियतमा को एकटक या कभी देखती हैं, अचानक देख लेते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू भर जाता है। आंसू क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, जिसके कारण से आपको कष्ट होता है। कष्ट तो होता है, लेकिन मिलने की खुशी भी होती है, देखने की खुशी भी होती है। तो यहाँ यही बात है कि उत्सुकता के समय आंखें फैली हुई हैं और लंबी हो जाती हैं। और जो यहाँ भवभूति ने दिया है ना, यह व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक आंखें फाड़ कर देखने लगता है। सत्य बात है। यदि आप भी अपने जीवन में कभी आजमाइए, इस श्लोक को पढ़ना नहीं है, इस श्लोक को आप समझिए कि आप भी कभी अपने प्रियतम से या प्रियतमा से कभी मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यदि मान लें आपने कभी जीवन में किसी को बहुत प्रेम किया है और वो आपको बहुत दिनों बाद मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है, तो आपकी आंखें उसको देखती रह जाएंगी, एकटक देखती रह जाएंगी। तो यहाँ भवभूति का वही भाव है, यहाँ पर बताने का भवभूति का यही भाव है, यहाँ पर समझाने का भवभूति का। इसलिए कहा गया स्नपयति की बात किया जाए, इसकी बात स्नपयति तो स्ना से ऋच लट हो जाता है। स्ना से किससे? स्ना ऋच लट हो जाता है। देखिए हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ
हम थोड़े से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आप जानते हैं हम लोगों को कार्य थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और अब व्यस्ततम समय में आपको समय निकालने का हम प्रयास करते हैं, तो स्ना से ऋच लट होकर के ही हो जाता है, ठीक है ना। पुक आगे दोस्तों, तो स्नापयति में तो पुक में पा जो है ग्लास ना वान वमाम चा गुणसूत्र से विकल्प से मित होने के कारण से ही स्नपयति से मिताम ह्रस्वा से विकल्प में से ह्रस्व होने से ही स्नपयति स्नपयति दोनों रूप बन जाते हैं, ठीक है। स्नपयति या स्नापयति दोनों रूप बन जाता है, ठीक। तो आपको पहले बताया, फिर से बता देता हूँ कि जो स्ना ऋच लट है वह ऋच होने पर भी बीच में पुख में पा हो जाता है, पा होता बचता है। और ग्लासना वान वमाम चा ये गुणसूत्र से ही विकल्प से मित होने से मिताम ह्रस्वा एक सूत्र है, उससे विकल्प से ह्रस्व होने से स्नपयति बनता है और स्नापयति, ये दोनों रूप बनता है। और यहाँ पर तो जो वस्तुतः दिया गया था ना, तो स्नान कराना अर्थ नहीं था, अब तो स्नान सी जो है ना करा रही हैं, ऐसा यहाँ पर भाव दिया गया। स्नपयति स्नान करा रही हैं, कौन करा रही है? सीता जी करा रही है। क्या करा रही? सीता जी करा रही है। स्नेह निस्यंदी, स्नेह बताओ प्रेम की स्नेह निस्यंदिनी प्रेम की वर्षना करने वाले। स्नेहम निस्यंदते इति, स्नेहम निस्यंदते इति, क्या बात कहा? स्नेहम निस्यंदते इति, स्नेह निस्यंदिनी हो गया। तो निस्यंद ऋणी होकर के क्या होगा? निस्यंदिनी में नी उपसर्ग लगा है और निस्यंद ऋणी बन जाएगा स्नेह निस्यंदिनी, निस्यंदिनी निस्यंदिनी बन जाएगा। गीप कौन सा? निस्यंद ऋणी गीप होकर के बन जाएगा निस्यंदिनी। यह साधुकरी अर्थ में प्रयुक्त होता है गुरु जी, ठीक है ना। और ऋणी प्रत्यय लगा है और गीप भी लगा है, ठीक है ना। धवल मधुर मुग्धा, धवल मधुर मुग्धा, श्वेत मधुर और मनोहर। धवला चासौ मधुरा चा मुग्धा, चा कर्मधारय समास होगा। क्या कहा? धवला चासौ, धवला चासौ मधुरा चा, धवला चासौ मधुरा चा और मुग्धा चा, मुग्धा चा। तो धवला चासौ मधुरा चा मुग्धा चा, तो यहाँ पर विशेषण कर्मधारय समास बन जाएगा। कर्मधारय समास है और विशेषण समास कैसे? विशेषण विशेष है, कैसा है भैया? धवल है, मधुर है और मनोहर है। धवल मधुर और मनोहर, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ था ना कि सीता जो विरहिणी होने के कारण आंखों में काजल नहीं लगाती थी, इसी के कारण से उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। और विरहिणी के लिए तो याज्ञवल्क्य स्मृति में विधान भी किया गया है कि क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहेयानम त्यजेत प्रेषि भर्तृका। और क्या कहा गया गुरु जी? दुग्ध कुल्या इव, तो दूध की नहर की तरह सीता की दृष्टि दूध की नहर की तरह राम को प्रेम से क्या कर रही है? नहला रही है, स्नान करा रही थी। तो यहाँ जो दुग्ध कुल्या है ना, ये कृत्रिमा सरित है, अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाई गई, ये कृत्रिम नहीं है, वो प्रकृति ने नहीं बनाई, कृत्रिम है ये, इन्होंने भभूति जी ने बैठाया है, ठीक है ना। और इसी के कारण से यहाँ जो दुग्ध कुल्या इव आया है, ये भभूति ने बैठाया है इसको कि भाई दूध के नहर के समान। यदि पूछ लेता है कुल्या का अर्थ क्या होगा, परीक्षा में बहुत पूछता है, चाप के पूछता है परीक्षा में, कुल्या क्या क्या अर्थ होगा। तो कुल्या का अर्थ आप बताएंगे, नहर बताएंगे। क्या बताएंगे गुरु जी? कुल्या का अर्थ नहर आप बताएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूछ लेगा यदि आपसे कि किसकी दृष्टि दूध के नहर की तरह है, तो सीता की दृष्टि दूध के नहर की तरह है। दूध के नहर की तरह किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। धवल मधुर मुग्धा किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। स्नेह की वर्षा करने वाली किसकी दृष्टि है?
सीता की दृष्टि है। सीता की दृष्टि किसको स्नान करा रही है? तो सीता की दृष्टि राम को स्नान करा रही है। किसको करा रही है? राम को स्नान करा रही है। और अनेकों प्रकार की धाराओं से भरी हुई किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। और आनंद और शोक से उत्पन्न हुए आंसुओं को बहाने वाली किसकी दृष्टि है? सीता की दृष्टि है। पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, सुंदर पलकों वाली एवं विस्तृत किसकी दृष्टि है? तो सीता की दृष्टि है। पक्ष्मलाधन उत्तान, पक्ष्मलोत्तान बन गया, कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी। ते से किसका बोध होता है? सीता की दृष्टि का बोध होता है। ते से किसका बोध होता है? सीता की दृष्टि का बोध होता है। ये ते किस शब्द का रूप है? तो ते युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति में विकल्पात्मक रूप है। कौन सा है? विकल्पात्मक रूप है। परिस्वज्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। तो विलुलित मतिपूरैर वाष्पमानंद शोक प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्या इव कस्याः दृष्टिः? तो सीतायाः दृष्टिः। स्नेहनिष्यन्दिनी कस्याः दृष्टिः? सीतायाः दृष्टिः। सीता की दृष्टि किसको स्नान कराती? तो राम को स्नान कराती है। किसको भैया? तो अतिपूरैः, अनेकों प्रकार के प्रवाहों से भरे हुए, विलुलितम, फैले हुए, आनंद शोक प्रभवम, वाष्पम, आनंद और शोक से आंसुओं को, अवसजंतीम, बहाती हुई या उत्पन्न करती हुई, पक्ष्मलोत्तान दीर्घ, सुंदर पलकों वाली एवं दीर्घ फैली हुई, स्नेह की वर्षा करने वाली, श्वेत मधुर और मनोहर तुम्हारी जो दृष्टि है वह दुग्ध कुल्या इव, दूध के नहर की तरह मानो अपने हृदय को स्नान करा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार है। भवेत संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन। ठीक है ना? तो सखी पश्यामी, हे सखी देख रही हूँ। तमसा कहती पश्य प्रियम भूया। जब वहाँ पर श्लोक हम लोगों ने 22वां पढ़ा था तो सीता वासंती ने यही कहा था कि इतने कृश हो जाने के बाद भी, इतनी कठिनाई से पहचानने जाते हैं जो राम, और इतने कृश हो जाने के बाद भी, इतने दुर्बल हो जाने के बाद भी मेरी दृष्टि को तो प्रिय लग रहे हैं। तो सीता कहती है हाँ हे सखी देख रही है। सखी पश्यामी, सखी हे सखी देख रही हूँ। पश्य प्रियम हो जा। तब तमसा कहती है कि अपने प्रिय को एक बार देख लो। किसको देख लो? प्रिय को एक बार देख लो। तो वही सीता कहते हैं हा दैव एष मया विना अहम अपि एतेन विना केन संभावितम आसीत। तो हम अपि एतेन में यदि पूछ ले आपसे कौन सी संधि है तो अहम अपि एतेन में यण संधि है, अहम अपि एतेन बन गया। ठीक है। और कहा विनाधन इति विनेति बन गया तो गुण संधि हो जाएगी। केन संभावितम आस, अर्थात ऐसी किसने संभावना की थी जी कि मैं इनके बिना और ये मेरे बिना रह लेंगे। तन मुहूर्त मात्रम अपि, तो इसलिए कहते क्षण मात्र रुक जाओ, अरे तुमसे रुक जाओ। जन्मांतराद अपि, अनेकों जन्म जन्मांतरों से भी जिनका दर्शन दुर्लभ हो, अप्राप्य हो, ऐसे वत्सल राजा राम का दर्शन मुझे करने दो, मैं देख लूं। क्षण वाष्प शैलांतरेशु, आंसुओं के बहाने के पश्चात मैं इनका तब तक दर्शन तो कुछ कर लूं। यदि पश्यंती स्थिता, ऐसा कह करके वो खड़ी होकर के देखना शुरू कर देती हैं। तो उसके बाद ही तमसा आंसुओं को पोंछती हैं गले लगा करके, आंसुओं के साथ परिस्वज्य गले लगा करके आंसू को भर करके विलुलितमतिपूरैर वाष्पमानंद शोक प्रभवम अवसजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा। पक्ष्मलोत्तान दीर्घा का दृष्टि ही
आनंद शोक प्रभो औसजंती का तो दृष्टि विलुतम अतिपूरैः का दृष्टि कस्याः दृष्टि सीतायाः दृष्टि स्नेह निस्यन्दिनी का ते दृष्टि धवल मधुरमुग्धा का ते दृष्टि दुग्धकुल्या इव का ते दृष्टि। सब दृष्टि का विशेषण है। तो किसकी दृष्टि? राम को स्नान करा रही, सीता की दृष्टि स्नान करा रही है राम को। तो मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कुछ तो समझ करके लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल ना करें। ये मेहनत आपके लिए है। थोड़ा सा हम धीमा चल रहे हैं, ये हम बात मानते हैं, और हम जब सब समस्त कार्यालयी कार्य से छूट जाएंगे उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो हम आपको रात में वीडियो बनाते हैं, सुबह वीडियो 4 बजे बनाते हैं चेक करके, तो थोड़ा सा हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है मित्रों। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको हम क्लास देते रहेंगे। अभी थोड़ा सा कार्य अधिक है, दबाव अधिक है, इस कारण से थोड़ा सा हम कम पढ़ा पा रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। जैसे इधर खाली हो जाएंगे 15 मार्च होली के बाद से अच्छी आपकी क्लास बराबर कंटिन्यू अच्छी चलती रहेगी। प्रयास करेंगे मित्रों कि ऑब्जेक्टिव हुई लेकर के कुछ आएंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा लोगों का अभ्यास भी बनेगा। यदि आप लोगों के द्वारा कोई सलाह होता है तो आप एकदम निश्चिंत सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह पर विचार किया जाएगा, अच्छी सलाह रहेगी तो उस पर भी कुछ कार्य किया जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि च।